हेलो एवरीवन। तो क्रिकेट फैंस के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है और ये बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि चैंपियंस लीग टी20 इज़ बैक। हाँ, सही सुना आपने। जो चैंपियंस लीग 2014 में बंद हो गई थी वो वापस आ रही है। क्रिकेट विक्टोरिया सीईओ निक कमिंस ने बोला है कि वो बस एक विंडो ढूंढ रहे हैं जिसमें इसको करा सके और जो टाइम मिले उनको कराने का ये कॉम्पिटिशन। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं कि इसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म हो जाएगा, फ्रेंचाइजी क्रिकेट ज़्यादा हो जाएगा। तो भाई मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, तुम्हें इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान देख के क्या मजा आ रहा है? तुम्हें इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, आयरलैंड देख के क्या मजा आ रहा है? तो कंपटीशन तो कोई है नहीं और इससे मुझे लगता है क्रिकेट में कंपटीशन आएगा और क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ज़्यादा खुशी आने वाली है क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्मेट है जैसे हम फुटबॉल में देखते हैं कि यूरोप के दूसरे दूसरे देश आते एक दूसरे से टक्कर करते और दिखाते किस में कितना दम है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी था क्रिकेट में। पिछली बार जब ये खुला था तो ये अपने समय से बहुत आगे था, अपने टाइम से बहुत आगे था क्योंकि तभी लोग क्लब क्रिकेट के बारे में, फ्रेंचाइजी क्रिकेट के बारे में ज़्यादा केयर नहीं करते थे। बट अब दूसरा टाइम आ गया है और अब इंटरनेशनल क्रिकेट पे अपने देश के ऊपर ज़्यादा इतना लोग फोकस नहीं करते क्योंकि वो एक तरह से बोरिंग होता है, ज़्यादातर टाइम तो एक टाइम पास होता है। बट अब क्रिकेट फ्रेंचाइजी पे बहुत ज़्यादा लोग फोकस करते हैं। चैंपियंस लीग की हिस्ट्री, चैंपियंस लीग क्यों खेला जाता है, कैसे खेला जाता है और इसमें क्या क्या होता है, सब मैं वीडियो में बताऊंगा, तो कहीं भी जाना मत। चैंपियंस लीग की हिस्ट्री की मैं बात करूं, 2008 में खेली जाने वाली थी ये, बट 2008 में अटैक्स हो गए मुंबई में तो वहाँ पे नहीं खेली गई और उसके बाद 2009 में खेली गई। 2009 में तो सबके पास लीग्स भी नहीं थी, सिर्फ IPL थी और शायद ही कोई लीग होगी। तो बिग बैश लीग ये सब वगैरह थी नहीं तभी। तो ऑस्ट्रेलिया और वहाँ की जो डोमेस्टिक टीम्स है, डोमेस्टिक क्लब्स है उनको बुलाया था खेलने के लिए। फिर उसके बाद जाके कहीं उनकी लीग खुली। बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जगह जगह से क्लब से आ रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं, उनके खुद के यंग प्लेयर्स आ रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि कौन सी लीग बेटर है। और निक कमिंस ने यह भी बोला है कि अब तक हमें पता नहीं चला कि कौन सी लीग बेस्ट है वर्ल्ड में, तो इससे शायद हमें पता चलेगा कि बेस्ट कौन सी IPL है, PSL है या BBL है। आप मुझे खुद कमेंट करके बताओ कि वर्ल्ड में बेस्ट लीग कौन सी है। मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है IPL है, बट इससे पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है और ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है। और निक कमिंस ने यह भी बोला है फुटबॉल 90 के दशक में एक टेंशन से गुजर रहा था जहाँ पे इंटरनेशनल और क्लब फुटबॉल में एक टेंशन था, बट उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला जहाँ पे दोनों एक साथ में चल सके। तो मुझे लगता है क्रिकेट में भी अभी वही चल रहा है क्योंकि ICC तो मुझे नहीं लगता कि वो चाहती है कि क्लब क्रिकेट ज़्यादा चले, फ्रेंचाइजी क्रिकेट ज़्यादा चले, बट मुझे लगता है कि उसे खुद कंट्रोल कर लेना चाहिए क्योंकि अभी तो जो बात कर रहे हैं इसको लाने की वापस, वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, BCCI और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड कर रही है। तो सीधी सी बात है कि वो ऑर्गेनाइज करेंगे तो शायद सबके साथ बराबरी ना करे और बराबरी नहीं करेंगे तो फिर वो वापस मुझे लगता है बंद हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार जब 2014 में CSK जीती और तब लगातार 3 साल जो इंडिया में हुए थे, लगातार 3 बार इंडियन टीम्स जीती थी, तो बहुत इंडिया हो गया था, IPL हो गया था क्योंकि 3 टीमें आती थी IPL से, 2 टीमें इंग्लैंड से, 2 टीमें साउथ अफ्रीका से, 2 ऑस्ट्रेलिया से और बाकी एक टीमें आती थी वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान से। तो बहुत ज़्यादा IPL हो गया था और BCCI तो मैं जानता हूँ, हम सब जानते हैं, बहुत ज़्यादा लालची, एक पैसा छोड़ने वाली नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब इसमें चेंज आना चाहिए और बराबर होना चाहिए और वो चेंज तभी हो सकता है जब इसको ICC खुद हैंडल करे। बट ICC खुद हैंडल नहीं कर रही तो वापस प्रॉब्लम होगी। बट इस बार शायद चेंज लाना चाहिए, बहुत बड़ा चेंज चाहिए क्योंकि सबको बराबरी मिलना चाहिए। या तो सबको 4 क्लब सब टीमों से आए, सब देशों से आए, या तो फिर 3 आए। बट अगर ऐसा होगा कि यहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं और यहाँ से कम आ रहे हैं तो सीधी सी बात है कि IPL के लेवल पे कोई है नहीं और हर बार IPL जीतेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा और शायद एक तरीका ये भी निकाल सकते हैं कि फाइनल तक पहुँचने से पहले IPL की टीमों को ऐसे ग्रुप में रखा जाए, ऐसे पॉट में रखा जाए कि वो नॉकआउट में कहीं IPL टीम से ही भिड़े और दोनों में से कोई एक ना एक बाहर हो जाए। क्योंकि अगर दोनों टीमें IPL के फाइनल में पहुंचती है तो बहुत बोरिंग हो जाएगा और इसको लोग फिर से देखना बंद कर देंगे। और पिछली बार जब ये बंद भी हुआ था तो इसलिए बंद हुआ था क्योंकि इसको रेगुलर स्पॉन्सर नहीं मिल रहे थे, कभी ये स्पॉन्सर कभी वो स्पॉन्सर, तो कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे रहा नहीं था और व्यूअरशिप भी ज़्यादा थी नहीं। तो इससे पता चलता है कि इसमें ज़्यादा व्यूअरशिप ना होने की वजह से लोग बोर हो गए थे इससे, सीधी सी बात बोला जाए तो पहले तो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, मैं खुद भी बोर हो गया था आखिर में, बट मुझे इसका बहुत इंतज़ार था और अभी वापस आ गया है और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है। लोगों को अभी शायद पता ना चले बट जब टाइम बीतते जाएगा और ये जो क्रिकेट का टाइम है और बहुत चेंज हो रहा है और ये पूरा फॉर्मेट चेंज होने वाला, इंटरनेशनल क्रिकेट धीरे धीरे साफ होगा। इसमें बहुत लोग की अलग अलग राय है और मेरी राय तो ये है कि इससे जो आलतू फालतू के मैचेस होते हैं वो शायद कम होने लगे, जैसे ODI सीरीज़, T20I सीरीज़, ये सब टाइम पास है भाई।
तुम क्वालिफायर 4 दिन में भी खेल के क्वालिफाई कर सकते हो वर्ल्ड कप के लिए, तो फिर पूरा साल क्यों क्वालिफायर खेलना वर्ल्ड कप के। तो मुझे लगता है कि सब बस एक टाइम पास है, बट इससे एक चीज़ ये नुकसान होगा कि टेस्ट क्रिकेट शायद हम खो दे। टेस्ट क्रिकेट इज़ बेस्ट क्रिकेट, बट ये हो सकता है कि इससे टेस्ट क्रिकेट भी धीरे धीरे चला जाए, बट देखना पड़ेगा क्योंकि समय के साथ तो सबको चेंज होना पड़ता है। क्रिकेट भी पूरी तरह से चेंज हो गया और बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं इसमें। और अभी एक मैंने ESPN क्रिकेट इन्फो का जो पोस्ट देखा था जिसमें एक फ़ोटो था और वो फोटो में बाबर आजम और विराट कोहली को साथ में एडिट करके दिखाया था और एक तरह से ये दिखाने की कोशिश की थी कि अगर ये दोनों खेलते हैं चैंपियंस लीग T20 एक दूसरे के अगेंस्ट, तो इमेजिन करो कि कितना मज़ा आएगा। तो पहले तो मैंने ये देखा और जब मैं कमेंट सेक्शन में गया तो इतना ज़्यादा ट्रोल कर रहे विराट कोहली फैंस बाबर आजम को और बाबर आजम की टीम को। तो पहले तो मैं देखा, फिर मुझे एक चीज़ रियलाइज़ करके इतनी हंसी आई। कितना भी RCB के फैंस ट्रोल कर ले, विराट कोहली के फैंस ट्रोल कर रहे बाबर आजम को या पाकिस्तान की जो भी उसकी टीम है उसको, और सीधी सी बात है ट्रोल करेंगे भी क्योंकि PSL उस लेवल पे नहीं है और बाबर आजम भी विराट कोहली के लेवल पे नहीं है। बट एक चीज़ मुझे रियलाइज़ करके इतनी हंसी आई कि RCB तो कभी चैम्पियंस लीग खेलेगी नहीं। चैम्पियंस लीग इसलिए नहीं खेलेगी क्योंकि वो जिस तरह की उनकी टीम है, मुझे नहीं लगता कि टॉप 4 में कभी क्वालिफाई करने वाली है जल्दी, और बहुत ज़्यादा चेंजेस चाहिए उनको। तो बहुत फनी है। और निक कमिंस ने भी वो लीक किया, इमेजिन करो मुंबई इंडियंस MCG में जाके मेलबर्न के अगेंस्ट खेलती है उनके फैंस के सामने, तो ये कितना इंटरेस्टिंग होगा। या तो फिर मुंबई इंडियंस वर्सेस कराची होता है तो ये कितना इंटरेस्टिंग होगा और इस तरह से क्रिकेट चेंज कर देगा। और ये बहुत ज़रूरी है क्रिकेट के लिए और क्रिकेट फैंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिकेट फैंस बोर होते रहते हैं और इस चैंपियंस लीग की वजह से मुझे लगता है क्रिकेट एक दूसरे लेवल पे जाएगा जिस तरह से फुटबॉल गया। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और इस चैंपियंस लीग के फॉर्मेट पे और इंटरनेशनल क्रिकेट के कम होने पे आपकी क्या राय है मुझे खुद कमेंट करके बताओ। और वीडियो में आज तक बने रहने के लिए बहुत 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 थैंक्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।